नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के लिए जो अभ्यास प्रश्न पत्र का सीरीज हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत यह दूसरा सप्ताह है और दूसरे सप्ताह के अंतर्गत हमें किन सामग्रियों का अध्ययन करना है, कौन से कंसेप्ट सीखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो कक्षा 6 विषय गणित पर आधारित है। पहला प्रश्न है, घड़ी में 2 बजे की स्थिति में उसकी दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। देखिए, ये देख लेते हैं, ये घड़ी आपकी है, ठीक है ना। और इस घड़ी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3, ये 12, ये 6 और यहाँ 9 बजते हैं, ठीक है। ये 1 और ये हो गया 2, ठीक। अब 2 बजते हैं तो यहाँ पर जो छोटा कांटा है इस प्रकार जाता है और मिनट वाला कांटा यहाँ पर हो जाता है। तो इस स्थिति में ये जो कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच, ये कौन सा कोण होता है? ये कोण होता है समकोण से कम, यानी विकल्प सी जो है उत्तर हो जाएगा। क्यों? देखिए, समकोण 90 डिग्री कोण होता है ना। समकोण जो होता है वह होता है 90 डिग्री का कोण, इस प्रकार से एकदम सीधा, ये है ना। यदि ये जो घड़ी की सुई है, ये जो घंटे वाली है, ये 3 पे होगी, है ना, 3 बजेंगे तो वहां पर समकोण बनेगा, है ना। 3 बजती है, इस प्रकार से ये सुइयां होती है ना, ये मिनट घंटे की और ये सुई आपको जाएगी मिनट की, है ना। तो यहाँ 12 पर होती है मिनट की सुई और घंटे से होती है 3 पर, तब जो है 90 डिग्री कोण बनता है, यानी समकोण बनता है। तो यहाँ पर 2 स्थिति में दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनेगा? समकोण से कम, है ना। तो समकोण से कम का दूसरा नाम होता है न्यून कोण, है ना। जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। प्रश्न क्रमांक 2, चित्र में कितने अधिक कोण है ना। तो अधिक कोण को समझ लेते हैं, अधिक कोण होता क्या है, तब यहां पर हम गिनती इनकी कर सकते हैं। देखिए, जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है ना, और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना। जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है ना, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। यानी 90 से अधिक हो गया और 180 से कम हो गया, तो वो कोण कहलाएगा अधिक कोण। जैसे इस प्रकार से देखिए, ये कोण बनाते हैं हम, ये है ना, ये हो गया अधिक कोण इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका अधिक कोण। 90 से ज्यादा होगा वो अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है, और 180 से कम। तो देखिए, यहां पर देख रहे हैं ये कोण है, ये समकोण है ना। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये 90 से कम है, यानी समकोण से कम है, इसे हम बोलते हैं न्यून कोण। अब अधिक कोण ये है, एक कोण ये और दूसरा कोण ये है ना, ये अधिक कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। तो उत्तर हमारा आ जाएगा इसमें कितने अधिक कोण है? तो 2 अधिक कोण है, यानी विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 3, पानी से भरे गिलास में समान आकार के 7 कंचे डालने पर 14 मिलीलीटर पानी गिलास से बाहर गिरता है, तो ये कंचे का आयतन कितना होगा? अब देखिए, 7 कंचे डाले गए तो 14 मिलीलीटर पानी बाहर आता है, ठीक है। तो हमें एक कंचे का आयतन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? 14 में 7 का हम भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। तो एक कंचे का आयतन कितना आ जाएगा? 2 मिलीलीटर, यानी विकल्प सी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 4, आप देख रहे हैं ये टंकी है और इस टंकी का आयतन है 200 लीटर और ये जग है, जग का आयतन कितना है? 2 लीटर। कितने जग पानी से टंकी पूरी पूरी भर जाएगी? अब यदि जग के माध्यम से हमें टंकी भरनी है तो कितने जग पानी लगेगा?
तो क्या करेंगे, जो टंकी का आयतन है कितना है 200 लीटर, इसमें हम जग का जो आयतन है 2 लीटर, इसका भाग लगा देंगे, है ना, और काटेंगे, कितना आ जाएगा 100 जग, है ना। यानी इस टंकी को भरने के लिए 100 जग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि 200 में आप जो है 2 का भाग लगा दें, 2 एकम 2, इस प्रकार से 0 0 भाग में जाए उसकी 0, फिर अगली समय उतार लिया, फिर भाग में जा रहा 0, ये 100 आ गया। तो इस प्रकार से हम जैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 100, यानी 100 जग पानी से टंकी पूरी पूरी भर जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, है ना। सी अप न वजू 30 के, बाकी के 31, 28 के फरवरी, चौथे सन 29। तो सी यानी सितंबर, सी अप नवजू 30 के, है ना, ये 30 के होते हैं। और ठीक है, सी अप नवजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, है ना, तो चौथे सन 29। यानी हर चौथे साल में फरवरी 29 की आती है ना। जिस सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उस सन में फरवरी आएगी 29 दिन की, और सामान्य वर्षों में आती है 28 दिन की। अब ये 5 महीने बचे, है ना, 1 2 3 4 5 महीने हो गए। अब बचे कितने, 7 महीने, है ना। तो 31 वाले महीने 7 हैं, इसलिए 31 में हम 7 का गुणा कर देते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी हो जाएगा 217 दिन, यानी विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी महीने का दिन आपको याद करना है तो ये दोहा याद रख लीजिएगा कि सी अप नवजू 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। अब जैसे मान लिया कि 2024 है ना, तो 2024 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, 4 का भाग लगाना है। यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो फरवरी इसमें आ जाएगी 29 दिन की, है ना। तो 2024 में फरवरी 29 दिन की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है, उसके द्वारा 20 कदमों में चली गई दूरी कितनी होगी। प्रत्येक कदम मतलब एक कदम है ना, एक कदम में 36 सेंटीमीटर चलता है, उसके द्वारा 20 कदम चले गए हैं, तो उसके द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो जो एक से अनेक का मान निकालते हैं, एक कदम में आपको दिया है 36 सेंटीमीटर, हमें निकालना है 20 का, एक से अनेक का मान निकालना होता है, तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, 36 में 20 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 20 में लास्ट शून्य है, हमने शून्य लिख दिया है, तो गुणा कर देंगे, तो 2 का फाड़ा बोलते हैं 6 बार, 12 आता है, 12 के 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, ये कितना हो गया 720 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि विकल्प में 720 सेंटीमीटर कहीं नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेंटीमीटर बदल लेंगे अपन इसमें मीटर में, है ना। तो जब सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं तो इसमें हम 100 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, ये बन जाता है मीटर। अब 100 में कितने शून्य है, 2 है, तो दाहिनी ओर से 2 हम छोड़ेंगे और दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा 7 और 2 के बीच में, इस प्रकार से, है ना, ये हो गया मीटर। अब यहाँ शून्य भी है ना। अब 7.20 लिखें या 7.2 लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए पैटर्न में हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है, ठीक है। इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 और 3 5, 5 और 7 12, ठीक है। अब यहां चलते हैं, 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा देखना है, तो 3 और 4 7, है ना, इनका योग 12 आ रहा है,
तो 12 में से हम क्या करेंगे 7 घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यानी विकल्प बी जो है हमारा सही जवाब होगा। आप देखो चेक कर लें, 1 और 5 6 और 6 12 है ना, यानी इस पंक्ति का योग भी 12 आया है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, ठीक है। तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी, कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी हमें वो देखना है। तो इसके तरीका क्या है, देखिए इनको जब हमने जोड़ा है, इनका योग कितना आ रहा है 150 जा रहा है। अब ये हमें याद करनी है, तो या तो 46 और 54 जोड़ ले, या फिर 48 और 52 जोड़ ले, है ना। इनको पहले जोड़ लेते हैं कि इन दोनों का योग कितना आता है। तो देखिए 46 और 54 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1, 4 1 5 और 5 10, 100 आ गया। अब इन तीनों का योग, यानी इसका इसका और इसका, तीनों का योग कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तो 150 में से दोनों का योग 100 घटा देंगे तो शेष बचेगा 50, यानी यहां पर कितना आ जाएगा 50 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 50 आएगा। और इसी प्रकार से 48 और 52 का जोड़ करके, है ना, 150 घटा सकते हैं, तब भी यहाँ 50 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी 50। प्रश्न क्रमांक 9, दंड आलेख को देखकर उत्तर दीजिए। देखिए दंड आलेख है, इसमें देख रहे हैं कि 1 दिसंबर 2019 का तापमान विभिन्न शहरों में दिया हुआ है। दिल्ली में 23 डिग्री, शिमला में 10 डिग्री, बेंगलोर में 25 डिग्री और जैसलमेर में 27 डिग्री। तो 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है ना। अब देखिए सबसे ठंडा मतलब सबसे कम तापमान है ना। तो हम देख रहे हैं सबसे कम तापमान शिमला में है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे जो ठंडा शहर है इन चारों में वो क्या हो जाएगा शिमला। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अब ये कहा प्रश्न क्रमांक 10, सरिता ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद फलों की जानकारी को निम्न अनुसार एकत्र किया है। मनपसंद फल है, यहाँ पर बच्चों की संख्या है और उनके लिए टेली चिन्ह है ना। तो तालिका के अनुसार सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के लिए टेली चिन्ह क्या बनेगा। अब देखिए आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 12 है, कितनी है 12 है। तो यहाँ पर टेली चिन्ह ये 12 नहीं है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर आ जाएगा 17, क्योंकि 5 5 10 15 16 और 1 17, ये टेली चिन्ह का है 17 आ गया। अब देखिए केला कितने हैं, केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 15 और ये 15 के लिए टेली चिन्ह बना हुआ है। अंगूर पसंद करने वाले बच्चे हैं 16 और ये 16 टेली चिन्ह बना हुआ है। सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 13 है, इसके लिए टेली चिन्ह क्या बनेगा, देखिए ये 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9 और ये 10, फिर 11 है ना, ये 12 और ये 13। इस प्रकार से ये कंडीशन क्या बन रही है, और देखिए 5 5 10 और 3 13, तो विकल्प सी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।